नमस्कार। तो भाई ये सीरीज चल रही है। आज मैं खोलूंगा उन 5 कहानियों के राज जिन्हें देखकर आप हर बार ये सोच में पड़ गए होंगे। वो 5 कहानियां आपने देखी है ना कि आखिर उन सब का हुआ क्या। और हाँ, ये जानने की आपको उत्सुकता भी होगी कि उनकी अब दशा क्या है, उनकी अब दिशा क्या है। तो तैयार हो जाइए, आज मैं दूंगा उन 5 कहानियों की प्रोग्रेस कि वो कहां तक पहुंची हैं। साथ साथ मैं ये जानकारी आपको दूंगा कि कैसे कुछ छोटे से ट्विक्स जो होते हैं वो जीवन को बदल देते हैं, यानी कि यहां से उठा के न जाने कहां आपको रख देते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको आज छठी कहानी भी सुनाऊंगा, इस कड़ी की अंतिम कहानी सुनाऊंगा। आपको शायद इसमें अपनी कुछ झलक नजर आ जाए, आपको लगे कि हाँ, ये कुछ मुझसे मिलती जुलती सी है। ये 6 की 6 कहानियां आपके जीवन को झकझोर देंगी और आपको ये सोचने पे बाध्य कर देंगी कि कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो अधूरे रह गए पन्नों की। एपिसोड 1 आपको याद है ना, वो आईएएस का बेटा, क्या हो गया उसको, क्या वो आईएएस बन पाया? तो मैं आपको बताऊं कि वो आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन उससे अच्छा बन गया। बच्चे को बहुत घर से आराम मिल रहा था, मैंने उसको घर से दूर कर दिया, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी था। मैंने कहा उसके पिता से कि इसको एमबीए करने के लिए विदेश में भेज दीजिए। आज वह एक बहुत अच्छे कॉलेज में विदेश से एमबीए कर रहा है और बहुत ही जल्दी एक बड़ी एमएनसी कंपनी में उसको नौकरी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी उसको? क्योंकि उसी कंपनी में उसको इंटर्नशिप मिल चुकी है। तो ही विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन और बहुत सक्सेसफुल होगा। ये देखते रहिए। एपिसोड 2 तो आपने देखा होगा, उस बच्चे का क्या हुआ जो क्रिकेटर बनने का सपना देख रहा था। तो मैंने उसको, क्रिकेटर नहीं बनेगा वो, मैंने बोला कि क्रिकेट की कोचिंग शुरू कर दो, तुमको एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है, आगे चलकर इसको एक एकेडमी में बदल देना, यानी कि छोटे से बड़ा करो, इकट्ठा बड़ा मत करना। साथ साथ मैंने कहा कि गांव में तुम्हारे जमीन है, वहां बाहर जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, उससे उसको फायदा होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और कोचिंग दोनों उसने तुरंत शुरू कर दी। लाइफ में सेटिस्फाइड है। कौन कौन? वो भी और उसके माता पिता भी, दोनों सेटिस्फाइड है। बाकी कहानियों का भी मैं खुलासा करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका करूं, एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो वही है, सब कुछ वही है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यह बताऊंगा कि 6 ग्रह एक जैसे हो सकते हैं तो भाग्य एक जैसा होगा, यह हम समझते हैं। लेकिन बात यह है, सफलता आएगी जरूर, लेकिन रास्ते हमको चुनने पड़ेंगे। रास्ते वो बिल्कुल पृथक या अलग अलग भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई सफलता की सीढ़ी पे कहीं और खड़ा हो और कोई और, लेकिन इवेंचुअली ऊपर तक पहुंचेंगे ही पहुंचे। तो मैं इस सीरीज में आपको ये बताऊंगा, वो शिक्षक की बेटी क्या वो आईएएस बन पाई या नहीं बन पाई, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले ये कहानी बताता हूं जो कि छठी कहानी है। 5 जिंदगानी आपने देखी है, जिसके बारे में 2 के बारे में आपको पता लग गया। लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि देखो, मेहनत बहुत जरूरी है, दिशा बहुत जरूरी है, और तीसरी बात क्या होती है? निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी। ये यदि मिल जाती हैं तो आदमी जो है वो कहीं से कहीं तक पहुंच जाता है। और आज की जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको ये तीनों चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। इस कहानी का जो नायक है ना, वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ था। क्या था उसके पास? पावर थी, नाम था उसके पास, कनेक्शन था उसके पास, इतना अच्छे कनेक्शंस थे, और फिर भी सब कुछ एक सवाल पर आकर रुक गया, एक क्वेश्चन पे आकर रुक गया कि आखिर वो जीवन में करेगा क्या। तो साल फिर वही है 1999 का, जगह दिल्ली है, और नाम है बेटे का या लड़के का प्रभाकर। जी हां, एक बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा है। बचपन से उसने बहुत कुछ देखा है जो आम बच्चे नहीं देख पाते। बड़े बड़े लोग घर पर आते थे, फैसले उसके घर पे होते थे, पावर सेंटर था वो, फोन पर करोड़ों अरबों की डील होती थी, और धीरे धीरे उसके अंदर एक विश्वास सा बन गया कि मैं सबसे अलग हूं, यानी कि मैं जहां रहता हूं और जो मेरे आसपास है वो सब कुछ अलग है। तो उसको लगने लगा कि मैं बिल्कुल भिन्न हूं। अच्छा, स्कूल और कॉलेज वहीं पर थोड़ा सा वो एवरेज से ऊपर था, यानी कि पढ़ने में कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं था, ना वो ज्यादा पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था ना, वो औसत से बहुत ऊपर था। यानी कि उस तरह के बच्चों का, या जहां वहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पर उतना एटीट्यूड होता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता था कुछ भी होगा
संभाल लिया जाएगा, जो वहां पीछे बैठे हैं सब संभाल लेंगे। और यही सोच जो है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। जी हां, कैसे बन गई थी आइए मैं समझाता हूं। कॉलेज में पढ़ाई बहुत कम थी, उपस्थिति होती थी लेकिन क्लास में नहीं होती थी। इवेंट, नेटवर्किंग, पहचान ये सब होता था, लेकिन उसके ज्ञान नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ ये कह सकते हैं कि पहचान बढ़ रही थी। अच्छा, असली खेल कब शुरू हुआ? जब पिता ने उसे छोटे छोटे काम देने शुरू कर दिए। काम जैसे कि इससे मिलाओ, ये काम थोड़ा सा देख लो, ये काम ऐसे होगा, इसको संभाल लो। काम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन प्रभाकर को क्या लगा कि अब मेरी एंट्री हो गई है गेम के अंदर, अब मैं गेम चेंजर या गेम प्लेयर बन गया हूं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस वैसे नहीं होता जैसे बाहर से दिखाई देता है। हर कदम, हर मूव कैलकुलेटेड होती है। और प्रभाकर गणना के अंदर कमजोर था, क्योंकि उसको थाली के ऊपर सब कुछ परोस के जो मिलता था। और क्योंकि वो गणना के अंदर कमजोर था तो गलतियां होनी आरंभ हो गई। एक गलती हुई, उसके ऊपर फिर दूसरी गलती हुई, फिर गलतियों का मालो की तांता लग गया। उसे लगता था कि उसके पीछे पावर है, ये गलतियां जो हो रही हैं ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई इतना बड़ा सोचने और समझने की बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि पावर हमेशा साथ रहती ही नहीं है। धीरे धीरे होता क्या है कि जब आप एक लगातार काम के अंदर फेल हो जाते हैं तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं, आपके पास कॉल्स कम हो जाती हैं, आपकी मीटिंग्स कैंसिल होने लगती हैं। ये बात उसके पिता की नहीं है, लेकिन वो जिस ग्रुप में मूव करता था वहां ये बात हो रही। फिर आया एक बहुत बड़ा मौका और उसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसको उसके पिता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि ये काम करके आना, विदेश जाना। वो अपने दम्भ के अंदर ऐसा गया कि काम हो नहीं पाया, असफल हो गया, क्योंकि तैयारी भी नहीं थी। पहली बार उसने सब कुछ खुद झेला था, खुद देखा था। उसने हकीकत देखी कि आपका नाम हो सकता है लेकिन काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। जो कॉन्फिडेंस आप बोल के लाते हो वो कोई और दूसरा दे नहीं सकता। तो ये महाशय भी साल 2025 में इनके पिता मेरे पास आए। 25-26 साल की उम्र थी। इन्फ्लुएंस उनके जीवन में अभी भी था, कनेक्शन अभी भी थे, क्योंकि पिता अभी भी संभाल रहे थे। लेकिन जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी पिता की निगाह में भी वो नहीं थी, वो खत्म हो चुकी थी। उनको लगता था कि ये लड़का लल्लू है। और बिजनेस में बिना क्रेडिबिलिटी के कुछ नहीं होता। जब एक बार लड़का पिता की निगाह से भी उतर जाता है तो बाकी लोग भी उसको कुछ समझते नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्या प्रभाकर खुद को बदल सकता है या बदल पाएगा? क्या जो नाम उसको अपने पिता से मिला है उसको वो आगे ले जा पाएगा? क्या वो उसको पनपा देगा, बड़ा कर देगा? या फिर आपको क्या लगता है कि वो हमेशा अपने पिता के नाम के पीछे पीछे रहेगा, आगे कभी निकल नहीं पाएगा? तो इस कहानी के बारे में आप तो सोचते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं वो तीसरी कहानी की तरफ। एपिसोड 3 के अंदर जो एक शिक्षक की बेटी थी, क्या वो आईएएस बनी? बहुत लोगों ने कहा बनी, तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह लड़की ने टॉप किया आईएएस के अंदर और आज वो यूपी कैडर की आईएएस ऑफिसर है। और यही है कंसिस्टेंसी का परिणाम। बुद्धि सबके पास थी वही, क्योंकि ग्रह 9 में से 6 तो वही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वो चौथे एपिसोड की कहानी पर। वो किसान का बेटा, क्या वो राजनेता बन पाया? क्योंकि सपना तो उसका वही था। मैं आपको बताऊं कि वो अभी नहीं बन पाया और अभी वो बनेगा भी नहीं। उसको लगेंगे 10 साल। लेकिन उसके पिता को मैंने समझाया और वो लड़का भी उनसे समझ गया कि उसने अपना जीवन अभी ठीक तरीके से जीना है। उसने यूपी के उस गांव के अंदर एक अस्तबल खोल लिया है, बहुत बड़ा अस्तबल खोल लिया है, जहां पर वो घोड़ों की ब्रीडिंग करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है। देख लीजिए, वो एक दिन टॉप पे पहुंचेगा और हां, राजनेता भी बन जाएगा। तो अब बात करते हैं 5वीं कहानी की, हरप्रीत की। उसकी स्थिति सबसे कठिन है। उसके ऊपर कानूनी मामले चल रहे हैं, कोर्ट केस भी लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ग्रह अच्छे हैं बाहर निकल जाएगा। 4 वर्ष लगेंगे। जेल से बचना उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जेल चला गया तो फिर वहां पर उसकी संगति बदल जाएगी, क्योंकि वो बुद्ध प्रधान है। तो हमको उसको ठीक करना है। 4 साल के बाद वो अपने फादर के साथ, पिता के साथ व्यापार में लग जाएगा। तो आते हैं आज की कहानी पे, प्रभाकर की।
ये भी ठीक हो जाएगा। अभी लो प्रोफाइल रहना होगा, बिजनेस में नाम कमाना है तो पिता के साथ चलना होगा, पहले वहीं पर नौकरी करनी होगी जहां पर व्यापार है पिता का। 4 साल में वो भी समझ जाएगा, क्योंकि उसकी भी दशा परिवर्तन का इंतजार कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 लोगों की मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसके अंदर वो लड़की तो बहुत अच्छी बन गई अभी से, लेकिन ये पांचों के पांचों बहुत अच्छे बन जाएंगे, समय की बात है। आपने देखा कि 6 ग्रह होने के बाद भी रास्ते सबके अलग अलग हो गए, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होगी, यानी कि पिनाकल तक पहुंचेंगे, उच्च तक पहुंचेंगे। हमको उनको रोकना है कि वो कहीं बहुत जाकर ऐसी जगह ना रुक जाएं जहां पर आगे उनको रास्ता मिले ही ना। अब आप मुझे बताइए कि आप अपनी कुंडली के बारे में क्या सोचते हैं? आपने कौन सा मोड़ पीछे छोड़ दिया? क्या वो आपको मोड़ दोबारा मिल पाएगा? क्या आप किसी दूसरे मौके की तलाश में हैं? ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप इन मोड़ों को, इन मौकों को ना समझ पाए, लेकिन मैं आपकी कुंडली को देखकर इन मौकों को और इन मोड़ों को आपके सामने ला सकता हूं। आपने मेरी लाइफ रिपोर्ट तो देखी होगी, देख लीजिएगा एक बार, बहुत कुछ पता लग सकता है उसी में से। लेकिन मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आपके कमेंट और मेरे जवाब होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।